वॉशिंगटन की हाई सोसाइटी पहले तो उसे देखकर मुस्कुराई, पीठ पीछे उसे कोर्टेसन कहा गया, पर हर पार्टी में वे मौजूद रहते। क्यों? क्योंकि वहां होती थी पामेला की मेजबानी। हर मेहमान को लगता मैं यहाँ सबसे खास हूँ। पामेला की बातों में ऐसा ध्यान, ऐसा सम्मान कि आदमी अपनी कहानियां खुद कह बैठता। पार्टी के बाद एक छोटा गिफ्ट, एक पर्सनल नोट, वो किताब जो आपने उस रात जिक्र की थी, मैंने भेज दी है। धीरे धीरे शक बदलने लगा सम्मान में, कशिश बदल गई सामाजिक शक्ति में। उसके संपर्क ऐसे थे कि नेताओं को किसी को ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती, पामेला पहले ही नाम बता देती। 1986 में हैरिमन का निधन हुआ, लेकिन तब तक पामेला अब किसी की जरूरत नहीं, एक नाम बन चुकी थी। 1993 में अमेरिका ने उन्हें बनाया फ्रांस की राजदूत। अब चार्म बन चुका था डिप्लोमेसी की कला। लोग अक्सर कहते हैं हमें पता था वो चालाक है, फिर भी हम उसके जादू में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब दुनिया खुद में गुम है तो कोई ऐसा जो सिर्फ हमें देखे, हमारी बात सुने, हमारा नायक बना दे, वो बन जाता है हमारी सबसे बड़ी कमजोरी। पामेला ने यही किया, न कभी खुद को सामने रखा, न कभी खुले रूप में मांगा, बस सामने वाले को ये एहसास दिलाया तुम महत्वपूर्ण हो, तुम खास हो। और यही होता है चार्म का असली जादू। हर कोई एक चार्मर से प्रभावित नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं, संदेह करने वाले या आत्मविश्वास से भरे लोग, जो किसी की सराहना या मान्यता की जरूरत नहीं समझते। ये लोग तुम्हारे आकर्षण को फरेब समझते हैं और यही लोग सबसे ज्यादा मुसीबत पैदा कर सकते हैं। इसका समाधान वही जो हर सच्चा चार्मर करता है, जितना हो सके उतने लोगों को अपना बना लो। संबंधों की संख्या में ताकत होती है। अगर 100 लोग तुम्हारे साथ हैं तो 10 विरोधी कोई मायने नहीं रखते। कैथरीन द ग्रेट ने भी यही किया था। हर किसी से सम्मान और स्नेह से पेश आई। वो बीज जो उन्होंने बोए वक्त आने पर फल बने, सत्ता, प्रेम और समर्थन के। कभी कभी थोड़ी सी कमजोरी दिखाना भी आकर्षक होता है। अगर कोई एक व्यक्ति है जिसे तुम पसंद नहीं करते तो उसे छुपाने की जरूरत नहीं, खुलकर कह दो। लोग समझेंगे कि तुम इंसान हो, कोई चालाक मुखौटा नहीं। राजनीति में ये खेल और भी कठिन हो जाता है। तुम्हारी लचीली, हर किसी को साथ लेने वाली शैली उन लोगों को चुभ सकती है जो किसी विचारधारा के पक्के फॉलोअर्स हैं। लोग किसी ठोस मजबूत चीज की तलाश करते हैं, न कि एक मुस्कुराते हुए चुपचाप बदलते चेहरे की। कैथरीन द ग्रेट ने हमें सिखाया वक्त की पहचान सबसे जरूरी है। चार्मर को जानना होगा कि कब सर्दियों की नींद लेनी है और कब अपने प्रभाव का जादू चलाना है। तुम लचीले हो, ये तुम्हारी ताकत है, मगर कभी कभी तुम्हें इतना लचीला भी होना चाहिए कि तुम अडिग बन सको। झो एन लाई की तरह जब जरूरत पड़ी उन्होंने कठोर कम्युनिस्ट का रूप भी अपनाया। कभी अपने आकर्षण के गुलाम मत बनो। ये एक हथियार है जिसे जब चाहो सामने रखो और जब जरूरत हो छुपा लो।